आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ, धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो और उसका नाम को धन्य करो। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु की आराधना हो। वचन ये भी कहता है, ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ और उसके लिए अपने मन्नतें पूरी करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु के सामने अपने आप को हम समर्पित करें। हम सब यहाँ उपस्थित हैं, उसकी स्तुति करें, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाए, उसके नाम को धन्य कहें, उसके धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। हम अपने जीवन में ऐसी गलतियां करते हैं और हमें पता है उस गलती से प्रभु को दुख पहुंचेगा, लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे कहता हूं, प्रभु हमारे साथ रहता है। उस क्षण भी अगर हम उसकी स्तुति करें, उसके नाम को ऊंचा उठाए, तो वो हमारे पापों को, हमारी गलतियों को दूर रखकर हमें गले लगाएगा, आमीन। हमें सीने से लगाएगा। यस लॉर्ड। मेरे प्रिय भक्तों, वो हमसे प्यार चाहता है, डर नहीं। यस लॉर्ड। Our God is a God of hope. आमीन 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 आमीन। आइए हम सब उसकी पनाह में आ जाएं, उससे कहे, प्रभु मैं तेरे पास आया हूं, मुझे अपने पास रख, आमीन। मुझे सीने से लगा। यस लॉर्ड। आइए हम सब उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसके भजन को गाते हुए हम उसके प्रांगण में आ जाए। प्रभु मैं तेरे पास फिर आता हूँ एक बार, धन्य कहता हूँ मैं तेरे नाम को। प्रभु मैं तेरे पास फिर आता हूँ एक बार, धन्य कहता हूँ मैं तेरे नाम को। मेरी पनाह तू ही है, यस जीसस, मेरी पनाह यस लॉर्ड, तू ही है, तू ही मेरी पनाह है यीशु, मेरी पनाह तू ही है, मेरी पनाह तू ही है। वचन कहता है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य संख्या 13 में, जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है उसका अंत में भला होगा, वह अपनी मृत्यु के दिन धन्य माना जाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हम में से किसी को भी अपना अंत नहीं पता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रभु को पता है। इसलिए निरंतर हर दिन हर क्षण हमें प्रभु पर श्रद्धा रखना है, ताकि जिस दिन हमारा अंत आए उस दिन हमें धन्य माना जाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आप में से कितने लोग इससे प्यार करते हैं, कितने लोग इसे जानते हैं? मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे कहता हूं, हमें इससे प्रेम करना है,
ये आपकी जिंदगी बदल सकता है, आपके सारे दुखों को ले सकता है। और अगर आपके जीवन में कभी भी बाइबल पढ़ने में आपको परेशानी आती है तो सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। वो आपकी मदद करेगा, वो आपके साथ रहेगा, आमीन। क्योंकि हमें इस वचन पर भरोसा रखकर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। यस लॉर्ड। हमें कभी भी गिरना नहीं है, और जब भी हम गिरते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये वचन हमें उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब यीशु के पास आए। वो हमें कभी खाली हाथ नहीं लौटने देगा। हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हम सिर्फ उसे धन्यवाद दे सकते हैं और कुछ नहीं दे सकते हैं। यस लॉर्ड। प्रभु हमसे कुछ नहीं मांगता है, वो सिर्फ यही चाहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, तू मेरे साथ रह। आमीन। आइए हम फिर से प्रभु से कहे, प्रभु तू मेरे पास आ और मेरे साथ रहे। जब आता यीशु पास, जाता ना खाली हाथ, पूरी करता वो मेरी हर जरूरतें। जब आता यीशु पास, जाता ना खाली हाथ, पूरी करता वो मेरी हर जरूरतें। मेरी पनाह तू ही है, मेरी पनाह तू ही है। आइए हम सब एक साथ गाएं। मेरी पनाह तू ही है, मेरी पनाह तू ही है। आइए हम एक साथ उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। वो सच्चे ईश्वर की स्तुति गान करें। वो भला चरवाहा है, वो भला गडरिया है जो हमारे साथ रहता है। हर मुश्किल हालातों में वो हमारे साथ रहे। अपने मुंह के कंटों को खोलते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए, अपनी आंखों को बंद करते हुए पूरे दिल से हम उसकी स्तुति करें। हालेलुया, यीशुवे आराधना, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशुवे आराधना, यीशुवे आराधना, थैंक यू जीसस। वचन कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु से हम कितनी सारी चीजें मांगते हैं। आपके पास दुनिया में भले ही सब कुछ हो, सब अच्छी से अच्छी चीजें हो, लेकिन प्रभु आपसे सिर्फ ये मांगता है कि वो तू मेरे पास रहे। वो आपको सारी चीजें प्रदान करेगा। प्रभु हमसे सिर्फ प्यार मांगता है, उसके सिवा वो हमसे कुछ नहीं मांगता है। आइए हम सब उसे प्यार दें, उसे उत्तम स्थान पर रखें जहां पर वो रहता है। प्रभु से कहें, प्रभु तू ही मेरा कवच है, तू ही मेरा ढाल है। उसे अपना कवच बनाए, उसे अपने ढाल बनाए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। प्रभु जब भी आपके पास आता है वो कभी भी खाली हाथ नहीं आता है। वो आपकी सारी पापों को, दर्द को लेकर आपको एक खुशहाल जिंदगी और खूबसूरत जिंदगी और सारी आशीषें और कृपा से भर कर जाता है। हमें प्रभु की पनाह पे रहना है, उसके प्यार को महसूस करना है। वो भला चरवाहा है, वो भला गडरिया है जो हमारे साथ रहता है। आमीन। आइए हम उसके प्यार को महसूस करें, जीसस, उसके प्यार को हम हर जगह फैलाएं। लव यू जीसस। आइए हम फिर से इस गीत को गाकर उसके प्यार को महसूस करें। चट्टान है मेरा गढ़ है, मेरा बल है, हमदर्द है। चट्टान है मेरा गढ़ है, मेरा बल है यीशु। चट्टान है मेरा गढ़ है, मेरा बल है, हमदर्द है। चट्टान है मेरा गढ़ है, मेरा बल है यीशु। आइए हम फिर से गाएं। चट्टान है यस लॉर्ड, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा गढ़ है,
तू मेरा हमदर्द है यीशु, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। यीशु चट्टान है, मेरा गढ़ है, मेरा बल है, हमदर्द है। चट्टान है, मेरा गढ़ है, मेरा बल है यीशु। आइए हम सब एक साथ फिर से उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हाँ, हम प्रभु को धन्यवाद दें क्योंकि उसने हमें अपने प्रेम से भर दिया है। हम उस प्रभु को धन्यवाद दें क्योंकि उसने हमें आनंद से भर दिया है। हम उस प्रभु को धन्यवाद दें क्योंकि उसने हमें शक्ति से भर दिया है। हम उस प्रभु को धन्यवाद दें क्योंकि उसने हमें शांति से भर दिया है। वो मेरा चट्टान है, वो मेरा गढ़ है, वो मेरा बल है, वो मेरा यीशु है। हम पूरे विश्वास के साथ पूरी दुनिया के सामने उसके नाम को ऊंचा उठा सकते हैं और पूरे दिल से हम कह सकते हैं, ऊंची आवाज में कह सकते हैं, वो मेरा यीशु है, वो मेरे साथ रहता है। हर क्षण हर पल मैं उसके नाम को ऊंचा रखूंगा, उसके सिवा मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु आराधना, यीशु आराधना, हालेलुया, हालेलुया, यीशु आराधना, हालेलुया। उसे ऊंचे स्वर में हम स्तुति करें, हालेलुया, यीशु आराधना, हालेलुया, हालेलुया, शलललल, यीशु आराधना, यीशु हालेलुया, हालेलुया, यीशु आराधना, क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 9 से 13 तक। मत्ती का बुलावा। ईसा वहां से आगे बढ़े। उन्होंने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर भोजन पर बैठे और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करने लगे। यह देखकर फरीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। जाकर सीख लो कि इसका क्या अर्थ है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, जब हम मत्ती का बुलावा सुनते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु सन्मति को बुलाते हुए कहते हैं, मेरे पीछे चले आओ, हम देखते हैं मत्ती की पृष्ठभूमि क्या रही होगी। जब हम सन्मति के बुलावे के पहले दृष्टांतों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कई सारे चमत्कार प्रभु ने दिखाए। प्रभु ने कोढ़ी को स्वस्थ किया, प्रभु ने पेतरुस की सास को चंगाई प्रदान की, फिर प्रभु ने आंधी को शांत किया, और इस तरह से कई सारे चमत्कारों को हम देखते हैं। तो जब मैं इसे व्यक्तिगत रूप से समझने की कोशिश करती हूँ कि मत्ती की क्या मनोवृत्ति रही होगी। जब हम छोटे थे, जब हम प्रभु यीशु के बारे में सुनते हैं तो हम उनसे प्यार करने लगते हैं। हम उनके बारे में सोचने लगते हैं कि अरे यह व्यक्ति कौन होगा जो इतने सारे चमत्कार करता है। हमें भी उसका अनुभव करना है, हमें भी जानना है कि वह कौन है। तो मैं सोचती हूँ कि मत्ती भी, जो कि बहुत ही पापी था, दूसरों के सामने नगण्य था, उसे कोई भी अहमियत नहीं दी जा रही थी, उस समय उसके मन में ये सभी चीज़ें आई होंगी कि यह प्रभु यीशु जिनका नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है, ये कौन है जो पापियों को क्षमा करता है, जो रोगियों को चंगा करता है, जो गरीबों की सुनता है। इस तरह से क्या प्रभु मेरी भी सुनेगा? क्या प्रभु
मुझे भी प्यार करता है, लोगों ने जो मुझे तिरस्कृत किया है, क्या प्रभु मुझे अपनाएगा? इस तरह की धारणा उसमें रही होगी और इस तरह की एक कहीं ना कहीं छोटी सी इच्छा रही होगी। और उसी समय प्रभु हमारी छोटी से छोटी जो भी हमारे दिल में प्रार्थनाएं हैं, जो भी हमारे दिल में इच्छाएं हैं, उन सबों को प्रभु बखूबी देख लेता है और प्रभु उससे कहता है कि तुम मेरे पीछे चले आओ, और वह उसी समय तुरंत उसके पीछे चला जाता है। आगे हम ऐसा भी देखते हैं जहां पर वचन कहता है कि एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर भोजन पर बैठे। एक दिन का मतलब है तुरंत उसके बाद नहीं, परंतु किसी अन्य दिन पर प्रभु यीशु इस चुंगी लेने वाले के घर पहुंचते हैं और हम देखते हैं कि मत्ती जो है वह अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन नहीं करता। जब वह प्रभु यीशु को एक बार मान लेता है अपना ईश्वर, अपना गुरु, और जब प्रभु उसे बुला लेता है सबके सामने, जब मत्ती को उस निचले स्तर से ऊपर उठाया जाता है, जब प्रभु उसे उठाते हैं, तो वह अपने आप को बड़ा नहीं मानता, वह अपने आप को धार्मिक नहीं समझने लगता, बल्कि वह अपने जितने साथी थे, जिनके साथ वह पहले भी उठता बैठता था, जिनके साथ वह अपने सुख दुख बांटता था, उन सबों को भी वह दावत में बुलाता, उस खुशी में बुलाता कि देखो प्रभु ने मुझे बुलाया है और उसने मुझे चुना है। वहीं हम देखते हैं कि फरीसी जो है अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन करना चाहते हैं और वे प्रभु के प्रति जजमेंटल बन जाते हैं और वे उनके शिष्यों से कहते हैं कि तुम्हारा प्रभु कैसा है जो इन नाकेदारों और पापियों के साथ बैठता है। प्यारे विश्वासियों, उसी तरह हम आगे के वचनों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु कहते हैं कि जो अपने आप को निरोग समझते हैं, जो अपने आप को स्वस्थ समझते हैं, मैं उन्हें चंगा करने नहीं आया। हम भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से रोगी हैं, पापों के कारण, दुखों के कारण, घावों के कारण, दूसरों को हमने जो दुख पहुंचाया उनके कारण, जो हमें दूसरों की तरफ से हमें कई सारी चीज़ें मिली हैं उसके कारण, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो हम में चली आ रही उसके कारण, ऐसे कई सारी लंबी सी लिस्ट है हमारे अंदर रोगी बनने के। लेकिन फरीसी अपने आप को जहाँ एक और समझ रहे थे कि वे बिल्कुल निश्चल है, वे बिल्कुल बहुत ऊंचे हैं, वहीं प्रभु अपने आप को हमारे स्तर पे लाता है। हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम चीज़ों को झेलते हैं, जो हम चीज़ों एक्सपीरियंसेस से होकर जाते हैं, उसमें प्रभु हमारे साथ एक हो जाता है। ऐसा है हमारा प्रभु। और मैं एक और चीज़ जहाँ पर देखती हूँ, जहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। प्रभु यह वचन होसिया का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 6 में कहता है, क्योंकि मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम और होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता हूँ। प्यारे विश्वासियों, हम में से कितने लोग हैं जो घृणा, गुस्सा, पक्षपात, तीक्ष्ण टिप्पणी, हास्यप्रद या व्यंग्यात्मक मनोभाव या मनोवृत्ति से दूसरों को बलि चढ़ाते हैं। आज हम इस पर मनन चिंतन करें और अपने आप को प्रभु के सामने लाते हुए, इन वचनों की योग्यता से अपने आप को शुद्ध करते हुए एक पवित्र हृदय के साथ प्रभु के सामने आए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती, लंबे समय से प्रार्थनाएं कर रहे हैं लेकिन हमारी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता, प्रभु हमें चंगा नहीं करता। तो हम अभी इस वक्त जब हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, उससे क्षमा मांगे, पश्चाताप के साथ हम प्रभु के सामने आए। क्योंकि प्रभु का वचन हमसे कहता है कि प्रभु हमसे बलिदान नहीं चाहता, हमसे कई प्रकार की फास्टिंग, कई प्रकार की ऐसी चीज़ें नहीं चाहता, लेकिन वह चाहता है कि हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे हों और हमारे रिलेशनशिप्स पवित्र होने पाए। तो हम इस वक्त प्रभु को इन वचनों के द्वारा यह विशेष कृपा मांगे। आमीन। अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा, तेरी आग बरसा पवित्र आत्मा। अभिषेक कर
आत्मा, तेरी आग बरसा पवित्र आत्मा। पेंतेकोस के दिन समान तूफान लेके आ, पेंतेकोस के दिन समान तूफान लेके आ। अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा, तेरी आग बरसा पवित्र आत्मा। प्यारे भाई और बहनों, प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 1 से 4 में हम देखते हैं कि पेंतिकोस के दिन किस तरह पवित्र आत्मा प्रेरितों पर आकर उतरते हैं और वे सब के सब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अभिषेक से भर जाते हैं। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कैथोलिक कलीसिया का एक इतिहास है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि करीबन 4 शताब्दी हमारे विश्वासियों ने अपने विश्वास के लिए अपने रक्त बहाए हैं। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। आज माँ कलीसिया जो खड़ी है वह विश्वासियों के जो मार्टर्स है उनके रक्त के नींव पर खड़ी है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन तब से लेकर आज तक कुछ नहीं बदला। कलीसिया आज भी कहीं ना कहीं विश्व में रक्त बहा रही है। उसके विश्वासी आज भी कहीं ना कहीं डर के जी रहे हैं। लेकिन ऐसे एक सशक्त अभिषेक को हम देख सकते हैं। राजाओं के पहले ग्रंथ में अध्याय 19 में प्रभु का एक बहुत शक्तिशाली अभिषेक नबी को, जिसका नाम था एलिया, उनकी वाणी में इतना सामर्थ्य था कि उन्होंने कहा कि पानी नहीं गिरेगा और 3 वर्ष पानी नहीं गिरा। हम बाइबल में कहीं नहीं देखते हैं कि प्रभु ने एलिया से कहा कि पानी नहीं गिरेगा कहो। नहीं, एलिया ने खुद से प्रभु की वाणी कही थी कि 3 वर्ष इस जमीन पर पानी नहीं गिरेगा और पानी नहीं गिरा। उसके बाद एलिया ने आकाश से अग्नि नीचे लेकर आकर अपनी बलिदान को पूर्ण किया और उसके बाद वह प्रार्थना करने के लिए कार्मल की पहाड़ी पर बैठा। एक अभिषेक की प्रार्थना के द्वारा एक छोटे से हाथ के इतने छोटे से एक मेघ से एक तूफान और आंधी आ गई। वो उस जगह में प्रलय जैसा बारिश गिरने लगा। लेकिन यही अभिषेक डर के मारे भाग जाता है। वो डर जाता है कि वहाँ का राजा, वहाँ की रानी उसे मार डालेंगे। दौड़ते दौड़ते वो बहुत दूर चला जाता है। जब वह थक कर वहाँ रास्ते पर सो रहा था, तब एक स्वर्गदूत आकर, हम पढ़ते हैं राजाओं के ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 6 में, उसे उठाते हुए कहते हैं, पकी हुई रोटी और पानी की सुरई रखी है, इसे खाओ और पियो और चलो। वो फिर से खाता है, पीता है, सो जाता है। स्वर्गदूत वापस उसे उठाता है, फिर से खिलाता है और 40 दिन और रात होरे पहाड़ की ओर वह चलता है। डर के मारे गुफा में छिपे बैठता है। तब प्रभु की आवाज़ उसके पास आती है और उससे कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने उत्तर दिया, विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर के लिए अपने उत्साह के कारण मैं यहाँ हूँ। बोले हालेलुया, हालेलुया। हर वो पुरोहित, हर वो अभिषेक जो प्रभु के वचन के कारण, अपने विश्वास के कारण, अपने अभिषेक के कारण डर के मारे हताश होकर बैठे हैं, आज प्रभु आपसे कहते हैं, आप कहाँ हो? क्यों छुपे बैठे हो? आपका जवाब भी यही होना है, मैं विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर के लिए अपने उत्साह के कारण यहाँ पर हूँ। प्यारे भाई और बहनों, हम आज उन सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे सभी मिशनरी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करेंगे, विशेष रूप से जो हताश है, जो निराश है, जो अपने प्रेरिताई में बहुत अधिक कष्ट सह रहे हैं। हमारे मिशनरी स्कूल्स पर जब आक्रमण होता है, जब हम पर लोग ताने मारते हैं, हम पर झूठे आरोप लगाते हैं, हम पर गलत इल्जाम लगाते हैं, जब हमारे अभिषक्तों को जेल में रखते हैं, गलत
केसेस लगाते हैं। आज हमारी बारी है उनसे कहने के लिए, आप यहाँ क्या कर रहे हो? हर वो पुरोहित यही जवाब दे कि मैं विश्व मंडल के ईश्वर के लिए उत्साह से यहाँ पर हूँ। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और अगर उनके मुंह से हमें यह जवाब सुनना है तो हमको उनके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। हम देखते हैं प्रेरित चरित्र में जब पेत्रुस कारागृह में था तब पूरी कलीसिया पेत्रुस के लिए प्रार्थना करती है। हर एक विश्वासी का कर्तव्य है कि वह अपनी कलीसिया के लिए, अपने पुरोहितों के लिए, अपने धर्म बहनों के लिए, हर वो विश्वासी के लिए प्रार्थना करे जो सताए जाते हैं। आज के इस नित्य आराधना में हम सारे पुरोहितों को, सारे धर्म बहनों को समर्पित करते हैं। ओ प्यारे प्रभु जी, जिस तरह एलिया नबी ने कहा मैं विश्व मंडल के प्रभु के लिए उत्साह से यहाँ हूँ। हाँ प्रभु, जब हम थक जाते हैं, जब हम हताश हो जाते हैं, जब हम पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, जब हम पर झूठे केसेस लगाए जाते हैं, ओ प्रभु हम भी थके नहीं बल्कि एलिया की तरह कहे हम भी विश्व मंडल ईश्वर के लिए उत्साह से यहाँ पर है। ओ प्रभु, सारी कलीसिया आज एक होकर हमारे संत पापा के लिए, सारे कार्डिनल्स, बिशप्स के लिए, सारे पुरोहितों के लिए, सारे धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु, आप ही हमारी चट्टान हो, आप ही हमारा सुरक्षा के गढ़ हो, आप ही हमारे विश्वास के आधार हो। आपके सिवा हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं है प्रभु। जिस प्रकार स्तोत्र ग्रंथकार ने कहा मैं क्या मांगू इस संसार से, मैं यहाँ क्या ढूंढूं, मैं यहाँ पर सिर्फ प्रभु को, तुझे ही चाहता हूँ। आसमान में मैं तुझे ही चाहता हूँ। हाँ प्रभु जी, हमारा केवल एक ही आश्रय है, हमारा एक ही लक्ष्य है, हमारा एक ही प्यार है, वो है प्रभु यीशु। ओ प्रभु, सारे कैथोलिक इंस्टीट्यूशंस को समर्पित करते हैं, हमारे सारे हॉस्पिटल्स को, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, हमारे हॉस्टल्स, हमारे बोर्डिंग्स को, हमारे सारे सोशल वर्क्स को, हमें सपोर्ट करने वाले हर एक बेनिफैक्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु, स्तोत्र ग्रंथकार के साथ मिलकर हम प्रार्थना करें। कृपया मेरे पीछे दोहराइए, ईश्वर उठता है, ईश्वर उठता है, उसके शत्रु बिखर जाते हैं, उसके शत्रु बिखर जाते हैं, ईश्वर उठता है, ईश्वर उठता है, उसका शत्रु बिखर जाते हैं, उसके शत्रु बिखर जाते हैं, उसके विरोधी उसके सामने से भागते 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 हैं। तू उन्हें धुएं की तरह तू उन्हें धुएं की तरह उड़ा देता है, उड़ा देता है, तू उन्हें धुएं की तरह तू उन्हें धुएं की तरह उड़ा देता है। उड़ा देता है। मोम जिस तरह मोम जिस तरह आग में पिघलता है, आग में पिघलता है, मोम जिस तरह मोम जिस तरह आग में पिघलता है, आग में पिघलता उसी है, तरह उसी तरह विधर्मी विधर्मी ईश्वर के सामने ईश्वर के सामने नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह उसी तरह विधर्मी विधर्मी ईश्वर के सामने ईश्वर के सामने नष्ट हो जाते हैं। नष्ट हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धर्मी ईश्वर के सामने धर्मी ईश्वर के सामने आनंद मनाते हैं, आनंद मनाते हैं, धर्मी ईश्वर के सामने धर्मी ईश्वर के सामने आनंद मनाते हैं, आनंद मनाते हैं, वे प्रफुल्लित होकर वे प्रफुल्लित होकर नृत्य करते हैं, नृत्य करते हैं, वे प्रफुल्लित होकर वे प्रफुल्लित होकर नृत्य करते हैं। नृत्य करते हैं। ईश्वर के आदर में गीत गावो, ईश्वर के आदर में गीत गाओ, उसके नाम का भजन सुनावो, उसके नाम का भजन सुनाओ, जो बादलों पर विराजमान है, जो बादलों पर विराजमान उसकी है, स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, प्रभु उसका नाम है, प्रभु उसका नाम है, उसके सामने आनंद मनावो, उसके सामने आनंद मनाओ, अनाथों का पिता, अनाथों का पिता, विधवाओं का रक्षक, विधवाओं का रक्षक, यही ईश्वर यही ईश्वर अपने पावन मंदिर में अपने पावन मंदिर में निवास करता है। निवास करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जिस तरह जब जोसेफ प्रभु कारागृह में बंद था तो आप उसके साथ कारागृह में उतरे, आपकी ज्ञान और प्रज्ञा से आपने उसे भर दिया और आपने उसे उस झूठे केस से छुड़ा लिया। उसी तरह प्रभु हमारे विरुद्ध बोलने वाले हर एक षड्यंत्र को आप नकार कीजिए प्रभु, हमारे ऊपर उठने वाले हर एक आयुध को प्रभु उसे नकार दीजिए प्रभु, उसे नष्ट कीजिए प्रभु जी। Every weapon that is fashioned against us, Lord, destroy
them, oh Jesus. Protect your mother church, oh Jesus. आपकी कलीसिया की सुरक्षा के लिए, आपके अभिषेक के लिए आप युद्ध करेंगे, ये आपका वचन है प्रभु। इस वचन की योग्यता से आइए हम अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए अपनी कलीसिया के लिए, अपने संत पापा के लिए, आपके पैरिश प्रीस्ट के लिए, हमारे जितने भी जाने पहचाने पुरोहित हैं उनके लिए, हमारे साथ रहने वाले हमारे धर्म बहनों के लिए, हमारी परिवार से जो बच्चियां, जो बेटियां, जो बहन धर्म बहन बनी है उनके लिए, हमारी सारे इंस्टीट्यूशंस के लिए, हमारे सोशल वर्क के लिए, हम जो भी कार्य करते हैं उन सारी चीजों के लिए, वचन के लिए जो आगे बढ़ते हैं उनके लिए, हर एक वो ले ब्रदर जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया है उनके लिए हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह बढ़ जाए, पवित्र लहू के बांध से वो बंध जाए, हर प्रकार की बुराई से वह बचे रहे, प्रभु के पवित्र छत्र छाया में वे हमेशा रहे, कोई भी शत्रु, कोई भी आयुध उनके विरोध ना उठे। इसके लिए हम प्रभु की स्तुति करते रहे। हालेलुया, यीशु आराधना आराधना आराधना, और तेरी स्तुति 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 हमारे संत पापा को अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दीजिए, हमारे सारे पुरोहितों को अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दीजिए, सारे विश्वासी जनों को, हर एक धर्म बहनों को प्रभु पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दीजिए, मूसा की तरह, ओ प्रभु दानियल की तरह, ओ प्रभु जॉन की तरह, पेट्रुस की तरह, पौलुस की तरह, यिर्मयाह की तरह आपके वचन के लिए जीने की कृपा दीजिए। थैंक यू जीसस 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 जीसस, तेरी स्तुति 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 आराधना। तेरी आत्मा का वरदान दे, तूफान आने दे, हाँ प्रभु जी, आग बरसा दे, एक नया पेंटिकोस्ट कलीसिया में नवीन मुझे कर दे, जीसस तेरी आत्मा की ताकत दे, जीसस ठंडी हवा बहने दे, जीवन जल बरसा दे, तेरे जैसा मुझे बना दे, मूसा जैसा बना दे, मूसा के समान प्रभु, सामुएल जैसा बना दे, आपके नबी दाऊद जैसे, जैसा बना आपके प्रिय दाऊद के तेरी समान आत्मा का अभिषेक दे, नया अभिषेक कलीसिया में प्रभु, पेट्रुस जैसा बना दे, साहस के साथ खड़े रहने का धैर्य दीजिए, जैसा बना वचन के लिए जीने की कृपा यीशु दीजिए, तेरा जैसा ओ तेरा बना हृदय हमें दीजिए प्रभु, तेरी आत्मा का अभिषेक दे, जीसस जीसस। अभिषेक आइए अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु की स्तुति करते रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु आराधना आराधना, पूरी कलीसिया के साथ हम तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया, शिया रा 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 रा, ओ शिया रा 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 रा, थैंक यू जीसस जीसस